नमस्कार दोस्तों, टापर सोलह के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात की जाएगी दोस्तों वन दरोगा के सिलेबस के बारे में, एसओ रिजल्ट के बारे में और अकाउंटेंट वैकेंसी के बारे में क्या प्लानिंग चल रही है और एजीटीए की कितनी पोस्टें हैं उसकी जानकारी मिल गई है और कब तक विज्ञापन आ सकता है, क्या उसमें पेश है, सभी बातों पे आज विस्तार से चर्चा की जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आज सबसे पहले बात की जाएगी दोस्तों वन दरोगा के सिलेबस के बारे में। जी हाँ, कल एक जानकारी मिली है कि वन दरोगा का सिलेबस आज आपका जारी हो सकता है। ठीक है, जो हमने सिलेबस बताया हुआ था वही सिलेबस हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट के क्वेश्चन केवल मिलेंगे आपको। इसमें बहुत बड़ा चेंज हुआ है। हम आपको बताए थे कि इसकी नियमावली, वन दरोगा की नियमावली ही चेंज कर दी गई है। ठीक है, वर्षों से चली आ रही जो नियमावली है उसको पूरी तरह से बदल दिया गया है और इस बार सिलेबस में केवल सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे। यूपी ट्रिपल एससी के परंपरागत क्वेश्चनों को इसमें से हटा दिया गया है सिलेबस में से। सब्जेक्ट को हिंदी और मैथ वगैरह ये सब सिलेबस परंपरागत थे यूपी ट्रिपल एससी के, लेकिन इस सब सारे सब्जेक्ट को वन दरोगा के सिलेबस से हटा दिया जाएगा। केवल सब्जेक्ट रहेगा वन, पर्यावरण, जियोग्राफी, यही सब रहेगा इसमें। तो जो भी वन दरोगा के कैंडिडेट हैं अपना सिलेबस के अनुरूप तैयारी करते रहें। आज उनका सिलेबस आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, और तो यही न्यूज़ थी वन दरोगा के बारे में दोस्तों। और अगली न्यूज़ है दोस्तों एएसओ के रिजल्ट के बारे में। तो एएसओ के रिजल्ट के बारे में हम पहले ही बता चुके थे आपका कि जनवरी में कमीशन देने की तैयारी में नहीं है और वही हुआ भी। आपका जनवरी में रिजल्ट नहीं आया क्योंकि इसमें 2-3 भर्तियां जेई और कंप्यूटर ऑपरेटर, उसकी वजह से इसके रिजल्ट में देरी हुई। क्योंकि जेई के अभ्यर्थी जो धरना दे रहे थे तो वो लोग किसी मंत्री और सांसद के माध्यम से फ़ोन करवाया था, जिसकी वजह से दबाव बना ट्रिपल एससी पे और उनका रिजल्ट जारी करना पड़ा। और नहीं तो जेई की जगह पे एएसओ का रिजल्ट ही जारी होने वाला था। तो एएसओ का रिजल्ट आपको हम बता दें कि 15 तारीख से पहले आपका आ जाएगा और अगला काम आपका कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसओ के रिजल्ट पे ही होगा। ठीक है दोस्तों, और एएसओ के अभ्यर्थी लगातार ये पूछ रहे हैं कि 2-3 नोटिस हमारे व्हाट्सएप पे कल आई थी, कैंडिडेट ने शेयर की थी कि केवल ओ लेवल और पीजीडीसीए को ही मान्य करा जाएगा या नहीं। तो देखो दोस्तों, कंप्यूटर ऑपरेटर का जो वेरिफिकेशन है उसमें सारी तस्वीर साफ होगी। जितने भी यूट्यूबर हैं अभी तक केवल अनुमान ही लगा रहे हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर में भी ओ लेवल मांगा गया है। तो उस टाइम उसके वेरिफिकेशन में क्या ट्रिपल एससी मानता है। हालांकि ये भी सत्य है कि नोटिफिकेशन में एएसओ के केवल कंप्यूटर साइंस और ओ लेवल ही समकक्ष का उसमें जिक्र नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार कि जो भी वांछनीय योग्यता है अगर उससे हायर डिग्री का कैंडिडेट है तो उसको योग्य माना जाएगा उस भर्ती में। ठीक है, तो यही सब पेच है एएसओ में। अब देखिए कुछ दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। कंप्यूटर ऑपरेटर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जस्ट बाद ही आप लोगों का है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर में क्या डिसीजन लेता है यूपी ट्रिपल एससी, इसके ही माध्यम से आपकी भर्ती का भी रास्ता खुलेगा। ठीक है, तो एएसओ की जानकारी थी दोस्तों। तो कुछ दिन अभी आपको और इंतज़ार करना पड़ सकता है, 1 से 2 हफ्ते। ठीक है, और अगली भर्ती थी दोस्तों एजीटीए। तो एजीटीए के पदों की संख्या पता चल गई दोस्तों 4474 समथिंग। केन सुपरवाइजर और एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, ये दोनों पोस्ट की संख्या मिला के 4474 के आसपास हो गई है। ठीक है, और ये भर्ती आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। जितने भी बीएससी एजी के कैंडिडेट हैं वो अभी से लग जाएं, क्योंकि इसमें 0 परसेंटाइल से ऊपर बच्चों को बुलाया जा सकता है। क्योंकि अगर 4000 भी भर्ती आती है, मान लीजिए 300 से 400 लोग कटौती कर देते हैं, 4000 भी भर्ती आती है तो 3 चौक को 12, 1,20,000 अभ्यर्थी, 1,20,000 अभ्यर्थी पेट 22 में शामिल नहीं हुए हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट पीईटी की परीक्षा में बैठे हैं प्लस नंबर है उनका, प्लस 1 नंबर से ज़्यादा है, वो लोग मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के। ठीक है, तो जितने भी बीएससी एजी के विद्यार्थी हैं वो अभी से इस भर्ती के लिए लग जाएं। तो एग्रीकल्चर वालों के लिए गुड न्यूज़ है
और लगातार दोस्त पूछ रहे थे कि 904 और 906 वाला केस है। तो आपको बता दूं कि 904 और 906 वाला जो भी संख्या हमको एक्चुअल पता नहीं है, शायद 904 या 6 था, वो पेट 21 की वैलिडिटी के समाप्त होते ही समाप्त हो गया। ठीक है, क्योंकि वो लोग केस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट था या सुप्रीम, कंफर्म नहीं है दोस्तों, जीत के आए थे। एफिडेविट था कि इनको बिना पेट दिए शामिल करना था भर्ती में, केवल एक पेट के लिए। तो 21 के पेट में उनको शामिल करने का था। जब 21 से भर्ती ही नहीं आई तो शामिल करने का कोई इसमें सवाल ही नहीं है। तो पेट 21 की वैलिडिटी समाप्त होते ही उसका भी केस रफा दफा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो एजीटीए में किसी प्रकार का पेच नहीं है, आपकी भर्ती का रास्ता पूरी तरह से खुल गया है। कभी भी विज्ञापन आपका जारी किया जा सकता है अगले महीने। ठीक है, और अंतिम न्यूज़ है, अकाउंटेंट के विद्यार्थी लगातार ग्रुप में भी हमने सबसे सलाह मांगी थी कि 31, 1 और 2 दोस्तों ने पूछा था 31 और 1, 2, 3 में से एक दिन आप लोग रखिए धरने के लिए। लेकिन पूरी प्लानिंग हम टापर्स वाला भी किया और जितने भी इस धरने को सफल बनाने के लिए लीडर हैं सबसे हमने बात करी। तो उन लोगों ने एक ही बात बोली कि अभी 5 तारीख से पहले धरना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि अभी 3-4 लोगों की, 5 लोगों की, 10 लोगों की जो भी लखनऊ की टीम है, एक बार जाके ज्ञापन वहाँ पे 8080 देंगे। उसके बाद आपकी डेट बताई जाएगी धरने की। ठीक है, तो 3-4 दिन अभी और वेट करिए। सोमवार को आपको बता दिया जाएगा कि किस दिन धरना होगा। और लखनऊ के आसपास के जितने विद्यार्थी हैं और लखनऊ के, ठीक है, वो लोग एक्टिव रहें, क्योंकि कोशिश करिए सभी लोग कि अधिक से अधिक संख्या में धरने में लोग पहुँचे। फिलहाल 4 से 5 लोग, 8, 6, 7 लोग जो पिकअप भवन के आसपास हैं, वो लोग ग्रुप में, जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है, उस पे हमको पर्सनल मैसेज करें। और जिसके पास पुराना ज्ञापन, जो 25 अगस्त को धरना हुआ था, उसमें जो ज्ञापन था, वो जो उसका PDF जिसके भी पास है ग्रुप में शेयर कर दे, क्योंकि उस ज्ञापन की बहुत आवश्यकता है। उस ज्ञापन के माध्यम से ही कुछ संशोधन करके उस 8080 सचिव के सामने रखा जाएगा अपनी बातों को। तो वो ज्ञापन जिसके भी पास है वो ग्रुप में शेयर कर दे। ठीक है, और धरने के बारे में आपको जल्द से जल्द बता दिया जाएगा। तैयार रहिए आप लोग, धरना जो है अगले हफ्ते किसी भी समय हो सकता है। ठीक है, किसी भी दिन डेट बता दी जाएगी। मान के चलिए कि 10 तारीख से पहले आपका धरना होगा। ठीक है, तो यही न्यूज़ थी दोस्तों आज की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।